नमस्कार, मैं सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं द भारत प्रेस। हिंदुस्तान में पिछले एक दशक में कोई चीज़ बहुत तेजी से नीचे गिरी है तो वह है कांग्रेस की परफॉर्मेंस। इस परफॉर्मेंस में चार चांद लगाने का काम कर रही है खुद कांग्रेस की लीडरशिप और उसके अनप्लान्ड काम। अभी हाल ही में बिहार में चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हारी। इस हार में सिर्फ कांग्रेस की हार शामिल नहीं थी, बल्कि इसमें बेचारे आरजेडी या महागठबंधन भी पिस गए। अब इसको लेकर कांग्रेस के बड़े नेता कपिल सिब्बल ने एक बयान दिया। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस को जनता विकल्प के तौर पर नहीं देख रही है। दूसरी बड़ी बात यह भी कही कि पार्टी ने बिहार चुनाव के साथ साथ उपचुनावों को भी खास गंभीरता से नहीं लिया। कपिल सिब्बल के इस बयान से फिलहाल कांग्रेस में घमासान मच गया है। सिब्बल के इस बयान से कांग्रेस में दोबारा खेमेबाजी शुरू हो गई है। डिसेंट या असहमति के सम्मान की दुहाई देने वाली पार्टी को इस बात से कब्ज हो गया है। आग तब और ज्यादा लग गई जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने संस्मरण में राहुल गांधी को योग्य नेता नहीं माना। इस बात को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने कपिल सिब्बल को घेर लिया। उन्होंने कपिल सिब्बल को कांग्रेस से अलग होने या पार्टी बनाने तक की सलाह दे डाली और उनके बयान को शर्मनाक बता दिया। कपिल सिब्बल का समर्थन पी चिदंबरम भी कर रहे हैं। पी चिदंबरम ने कहा है कि कांग्रेस फिलहाल ग्राउंड पर मजबूत नहीं दिखती। इस वीडियो में हम कांग्रेस में हो रही खेमेबाजी पर बात करेंगे और यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या यह खेमेबाजी कांग्रेस को जिंदा करने का एक रास्ता हो सकती है। बिहार चुनाव में देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी की हालत सबसे ज्यादा पतली रही। 70 सीटों पर दावा करने वाली कांग्रेस बिहार चुनाव में सिर्फ 20 सीटें ला पाई। इस पूरे मामले में बेचारी आरजेडी इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद सत्ता पाने से दूर रह गई। आंकड़ों को और साफ करें तो पाएंगे कि कांग्रेस का सक्सेस रेट इस चुनाव में सबसे कम यानी 27% था। यह आरजेडी के 52% से लगभग आधा है। इसके अलावा जीतन राम मांझी और लेफ्ट की सबसे कम पॉपुलर पार्टियों का भी सक्सेस रेट काफी अधिक रहा। बिहार में सबसे ज्यादा सक्सेस रेट बीजेपी का रहा और इस बात की चिंता सबसे ज्यादा कांग्रेस को करनी चाहिए। हालांकि यहां कांग्रेस ने खिसियानी बिल्ली वाला काम किया और ओवैसी को भर भर के सुनाया, क्योंकि ओवैसी ने मुस्लिम बहुल सीटों में 5 सीटें जीत ली। उसके बाद जो ओवैसी ने कहा वो कांग्रेस के लिए किसी अमृतवाणी से कम नहीं था। ओवैसी ने कांग्रेस लीडरशिप को इंपॉर्टेंट भी बताया और यह भी कहा कि मुस्लिम वोटों पर कांग्रेस का कोई अधिकार नहीं है। बिहार चुनाव से जुड़े आंकड़ों को देखें तो कपिल सिब्बल और ओवैसी दोनों की बातें सही लगती हैं। अब उपचुनाव में भी तो कांग्रेस कहीं से मजबूत नहीं दिखी। 11 राज्यों की 60 सीटों पर उपचुनाव हुए, इसमें से 41 सीटें अकेले बीजेपी ने जीती। एमपी और गुजरात में कांग्रेस 26 सीटें बीजेपी को देकर चली गई। अब इसके बाद भी अगर कांग्रेस के आला कमान में लीडरशिप को लेकर सवाल नहीं उठेंगे तो क्या होगा। अगर हम पूरे देश की बात करें तो कांग्रेस किस तरह से जिंदा है, यही बात आपको चौंका देगी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट की माने तो 2014 में मोदी लहर ने कांग्रेस के लिए सुनामी का काम किया और यह पार्टी 2014 के चुनाव में अपने सबसे निम्नतम स्कोर यानी 44 सीटों पर सिमट गई। 2019 में 52 सीटें लाकर कांग्रेस फिलहाल खुद को नेता प्रतिपक्ष बनाने की हालत में है। 2019 के ही लोकसभा चुनाव में 303 भाजपा सांसद चुने गए, इसमें से कम 31 कांग्रेस के पुराने सदस्य हैं। 2015 और 2020 के बीच करीब 120 निर्वाचित कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। 2018 में कांग्रेस ने 3 हार्टलैंड राज्यों में चुनाव जीते, इसमें से मध्य प्रदेश और वहां के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया लोग हाथ से फिसल गए। सचिन पायलट की कंट्रोवर्सी में बस किसी तरह कांग्रेस ने अपनी इज्जत बचा ली, नहीं तो राजस्थान भी हाथ से निकल सकता था। गोवा में सबसे ज्यादा सीटें पाने के बावजूद यह पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाई। आज जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, चाहे वह महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, उसमें सिर्फ बंगाल में कांग्रेस की कुछ इज्जत बची हुई है, नहीं तो बाकी राज्यों में कांग्रेस एक स्लीपिंग पार्टनर या फिर छोटी सहायक पार्टी है। देश की सबसे बड़ी पार्टी का रिपोर्ट कार्ड इतना खराब है कि इसे आप बैक बेंचर भी नहीं कह सकते। तो बात करते हैं कि आखिर कांग्रेस में ये समस्याएं कैसे पैदा हुई और क्यों आज कांग्रेस इस हालत में है। इसका सबसे बड़ा कारण है पार्टी में लीडरशिप की कमी होना और इस बात पर सवाल उठाने वाले नेताओं को भर भर के सम्मान देना। कपिल सिब्बल ने इससे पहले भी लोकसभा चुनावों में हार के कारणों पर 23 सदस्यों के साथ मिलकर एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने कांग्रेस में बहुत बड़े बदलावों की मांग की थी। यह चिट्ठी भी आज ठंडे बस्ते में है।
आज वही 23 सदस्य ये आरोप लगा रहे हैं कि बिहार चुनाव में उन्हें प्रचार करने से रोका गया। आज कांग्रेस जिस हालत में है उसे अपना गिरेबान देखना बेहद जरूरी है, नहीं तो लोगों की तरह पार्टी के भी अच्छे दिन आप दूर ही समझ लीजिए। दूसरा एक बड़ा कारण है टेक्नोलॉजी पर जंग लड़ने की आदत। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ट्विटर पर बेहतर आलोचक दिखते हैं, इसके साथ ही तमाम नेता भी ट्विटर पर बेहतर आलोचक दिखते हैं, लेकिन जमीन पर उनकी मौजूदगी बेहद कम दिखती है। देखिए, इतिहास का महत्व जो है वो यहीं बढ़ जाता है। कांग्रेस को देखना होगा कि भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की एकता और मजबूती ने इंदिरा गांधी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन इसके लिए वो नेता जमीन पर उतरे थे, अखबार में सिर्फ आर्टिकल लिखकर चुप नहीं हो जाते थे। नरेंद्र मोदी, लालू यादव, नीतीश कुमार, अरुण जेटली जैसे नेता भी जमीन पर लोगों की लड़ाई लड़ने के बाद ही राजनीति में अपनी जमीन बना पाए थे। 1975 में जो इमरजेंसी का विरोध हुआ वो बहुत बड़े स्तर पर शुरू नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यह विरोध एक देशव्यापी विरोध में जरूर बदल गया। पिछले दिनों हाथरस मामला ही एक ऐसा मामला था जहां राहुल गांधी की कुछ मौजूदगी दिखी, बाकी तो ज्यादातर काम वह ट्विटर और फेसबुक से चला रहे हैं। आजकल वह यूट्यूब पर भी दिख जाते हैं। तीसरा बड़ा कारण है बेहतर स्ट्रेटेजी का ना दिखना। भाई, अब कांग्रेस का आला कमान जरूर अच्छी रणनीतियां बनाता होगा, लेकिन फिलहाल जमीन पर वो नहीं दिखती। गोवा और कर्नाटक जैसे राज्यों में कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें पाने के बावजूद सरकार नहीं बना पाती। कोरोना और अर्थव्यवस्था पर सरकार को घेर नहीं पाती। सदन का भी कांग्रेस ढंग से उपयोग नहीं कर पा रही है। बाकी जो रही सही कसर होती है वो मीडिया हाउस पूरी कर देते हैं, क्योंकि वो सरकार से पूछे जाने वाले सवाल विपक्ष से करने लगते हैं। कांग्रेस में इतनी कमियां दिखती हैं कि कोई भी इनकी कमियों को आराम से गिना सकता है। बस कांग्रेस को शायद यह नहीं दिख रहा है, या फिर देखने के बावजूद पार्टी यह देखना या समझना नहीं चाहती। विपक्ष सिर्फ सरकार के हमलों से ही कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि इसमें कांग्रेस की भी अपनी पूरी सहभागिता है। कांग्रेस की इन हरकतों से बीजेपी का यह सॉफ्ट टारगेट हो गई है। आप इसके लिए यूट्यूब पर राहुल गांधी सर्च करके किसी भी तरह की वीडियोस को देख सकते हैं। इन सबके बीच हमारा देश और लोकतंत्र कहाँ है, आप ढूंढ लीजिए। कांग्रेस की कमजोरी सिर्फ पार्टी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि यह जनता की आवाज को खत्म कर रहा है। आज देश में सचमुच कोई विकल्प नजर नहीं आता। जनता ऐसे शून्य काल में फंस गई है जहां उसे बीजेपी के अलावा कोई और ढंग की पार्टी नहीं दिखाई दे रही। राहुल गांधी को यह समझना होगा कि सत्ता का रास्ता सड़क से होकर जाता है। इसका मतलब है कि बिना सड़क पर उतरे या बिना लोगों की बातें समझे यह कर पाना बहुत आसान नहीं है कि आप सत्ता पा जाएं। अब आगे बंगाल में चुनाव होना है। यहां देखना होगा कि कांग्रेस को अपनी लीडरशिप की ये दिक्कतें कैसे समझ में आती हैं और उसे वो कैसे टैकल करते हैं। यहां भी कांग्रेस की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी ने इस चुनाव के लिए भी अपनी कमर कस रखी है। कांग्रेस के भीतर उठती ये आवाजें इस बात को कन्फर्म करती हैं कि कांग्रेस को सुधार की बेहद जरूरत है। इस तरह की बातों से हो सकता है कि कांग्रेस को कड़े कदम उठाने पड़ जाएं। असहयोग आंदोलन में जैसे महात्मा गांधी ने कांग्रेस के काडर को जमीनी स्तर तक बढ़ाया था, वैसे ही कांग्रेस को अपनी जड़ें मजबूत करने की जरूरत है। नहीं तो चुनाव हारने का जो सिलसिला चल रहा है उसे हम आगे भी देखते रहेंगे। कांग्रेस की कौन सी कमियां हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा महसूस करते हैं कि सुधारी जानी चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए द भारत प्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।